अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो आज जो मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूं, ये परी का बामौकिल अमल है और इसके अंदर एक रानी परी हाजिर होती है जिसका नाम इल्मा है। और ये अकेली नहीं हाजिर होती, इसके दो मौकिल जो इसके सरदार हैं इसके साथ मौजूद होते हैं और वो इसका दायां और बायां हाथ है। इसके एक हुक्म पर वो दूसरी जितनी भी मखलूक इनके नीचे हैं, बहुत सारे मौकिल, बहुत सारे देव, जिन, परियां, उन सबको वो हुक्म देते हैं और इनके इशारे पर वो सारी की सारी जो मखलूक है वो हर काम को जो है फ़ौरन कर देती है। यानी कि 10 मिनट के अंदर वो कोई भी काम हो ये फ़ौरन उसे करके एक तरफ रख देते हैं। तो ये बहुत ही ताकतवर अमल है। शायद ही ऐसा किसी ने यूट्यूब पर ये अमल डाला होगा और ये अमल यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पहली बार पेश कर रहा हूँ और बामौकिल अमल है ये परी का। और ये बहुत तेज़ अमल है क्योंकि ये जो है अमल एक तरह का इसमें आज़म से बना है। इसमें आज़म से बना हुआ है तो इसकी ताकत, इसकी क़ुव्वत कैसी होगी, जो इसके अंदर मखलूक हाजिर होगी उसकी ताकत का आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। आप खुद सोच लीजिए कि जिसके नीचे मौकिल और जिसके नीचे बहुत सारे देव, जिन, परियां मौजूद हों तो वो कैसी जो है ताकतवर मखलूक होगी। तो इसके अंदर जो परी हाजिर होगी वो निहायत ही बहुत खूबसूरत होगी और ये परी जिसने काबू कर ली उसके पास दौलत पैसे की तो कोई कमी नहीं रहेगी और हर इंसान जिससे भी वो मिलेगा वो उसके बस में हो जाएगा। यानी कि उसकी हर बात को वो फ़ौरन, वो इंसान हर बात को मानेगा और उसका कोई कारोबार होगा तो उसमें बड़ा नफ़ा होगा और दीन दुनिया के उसके तमाम काम बनते जाएंगे। बहुत अच्छा अमल है, बहुत ही कमाल का अमल है। मतलब एक नूरी मखलूक है ये। और हालांकि काम इससे आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जायज़ काम ही लिया जाए। जायज़ काम को लेने के लिए इसलिए बार बार कहा जाता है क्योंकि जितना तजर्बा मुझे यहाँ है यूट्यूब पर कि मेरी वीडियो में भी आप देख सकते हैं, अल्लाह अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं घमंड से ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि जितना तजर्बा मुझे है इन चीज़ों का, चाहे वो जिन हो, मौकिल हो, परियां हो, हमजाद हो, इतना शायद यहाँ किसी को हो। ठीक है, ये बात बहुत बड़ी बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जितने तज़किरात के आमाल, जितने तज़किरात के मामलात मैंने किए हैं उतने शायद यहाँ के हर किसी ने नहीं किए होंगे। तो मैं इसलिए मुझे इनके नुकसान का, इनके फ़ायदे का सब कुछ पता है और मैंने कितने लोगों को तज़किर कराए हैं, कितने लोगों के मामलात किए हैं, बनाए हैं, खोले हैं, बंद किए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ये अमल बहुत ताकतवर अमल है। जैसे कि इस अमल के बारे में बताया जा रहा है, इस अमल को ऐसे पढ़ना है आपको। अक़सम तो अलैकुम या इल्मा या अमहातूश या अमनातूश बिहक्की अलिफ लाम मीम। अक़सम तो अलैकुम या इल्मा या अमहातूश या अमनातूश बिहक्की अलिफ लाम मीम। और अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है 21 बार और 580 मरतबा आपको जो है ये अमल पढ़ना है। नौचंदी जुमे के दिन शुरू करना है। 8 दिन का ये अमल है और इसमें जो परहेज़ रहेगा आपका दोस्तों, वो हर किस्म के गोश्त, अंडा, मछली से रहेगा, गर्म चीज़ों से रहेगा और सेक्स से रहेगा। ध्यान रखिए, बस जब भी आप कोई अमल करें तो उसमें पाकीज़गी का ध्यान रखा करें। किसी भी अमल को करें तो इंशाल्लाह उसमें आप कामयाब ज़रूर होंगे। और जब अमल करें तो अमल वाली जगह पे, उस रूम में, उस कमरे में तनहा हों और वहाँ पर जो है खूब जो है खुशबू का मामला जो है अपने वहाँ बरकरार रखा हो, खुशबू वहाँ खूब आती रहे उस जगह। क्योंकि तभी जब कोई चीज़ हाजिर होती है तो उसकी जो खुराक होती है, उसे जो खींचने की जो ताकत कुव्वत होती है वो उस खुशबू पर बड़ा डिपेंड करती है। तो इसलिए खुशबू का वहाँ जो है मामला बना के रखें, बहुत सारा इतर, अच्छी अगरबत्ती सुलगा कर रखें तो इंशाल्लाह उससे अच्छे बखूर से जो है मखलूक जल्दी हाजिर होती है और खुश भी होती है। तो इस अमल को करना है इंशाल्लाह। इस अमल को अपने किसी उस्ताद या फिर पीर की निगरानी में कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कहता हूँ, मैंने फिर कह रहा हूँ क्योंकि जितना अंदाज़ा मुझे है इतना शायद यहाँ किसी को, इसलिए मैं बताता हूँ कि नुकसान हो सकता है बहुत आपको अगर आप बिना किसी इजाज़त के या बिना किसी उस्ताद के, मुर्शिद के आप इस अमल को करेंगे या किसी भी ऐसे तस्खीर के अमल को करेंगे यूट्यूब पर देखकर। लोग कह तो देते हैं, उन्हें इजाज़तें भी नहीं होती हैं, वो सिर्फ करा देते हैं अमल को कि कर लो कोई बात नहीं, क्या जा रहा है। वो सोचते हैं कि व्यूवर बढ़ जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ इससे सिर्फ आपको नुकसान हो सकता है। आपकी नस्लें तबाह हो सकती हैं, आप पर रुकावटें, बंदिशें, बीमारियाँ मुसल्लत हो सकती हैं। किसी की इजाज़त से ही अमल को कोई भी ऐसा अमल करे। और इसके साथ मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं या फिर बातिनी नज़र खोलना चाहते हैं या फिर जिन मौकिल परी हमजाद की तस्खीर करके उनसे अपना या दूसरों का काम लेना चाहते हैं या फिर आप जो है किसी भी जायज़ मसले को लेकर परेशान हैं, जादू जिन्नात से परेशानी, बीमारियों से परेशानी, किसी भी जायज़ मसले को लेकर परेशान है तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जब आप 8 दिन के बाद में इस परी की हाज़िरी कर लें और ये हाजिर हो जाए तो उससे कोई जो है आसान सी शर्त तय कर लें। वो
आसान सी शर्त कोई भी हो सकती है जो आपको ठीक लगे। वो आपसे 2-3 शर्तें पूछेगी कि ये कर सकते हैं आप या ये कर सकते हैं मेरे लिए। तो कोई भी एक शर्त ऐसी चुने जो आसान हो आपके लिए और उस शर्त को जो है फिर आपको निभाना है हमेशा, जो आपसे वादा ले। अगर आपको ये लगता है कि जो शर्त उसने बताई है और आप उसे नहीं निभा सकते तो आप उस शर्त को उसी वक्त तब्दील भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको उसे मानना ही है। और फिर आप उससे दोबारा हाजिर होने का तरीका पूछ लें कि जब दोबारा बुलानी हो, कोई काम बताना हो तो किस तरह से हाजिर करनी है और किस वक्त हाजिर करनी है। तो आपको टाइम और तरीका बता देगी या कोई निशानी देगी अपनी। और इसके अलावा जब भी आप इस शर्त को छोड़ देंगे या भूल जाएंगे तो याद रखिएगा वो भी आपसे आज़ाद हो जाएगी। तो आपको बहुत सोच समझ के कोई भी शर्त तय करनी हो उससे और काम लेना है। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दें। कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।